के कैप्टन अमोल मात्रे के द्वारा। पिछले मैच में भी बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना पेश किया था उनके सभी गेंदबाजों ने, और उसी दहलीज पर, उसी सोच के तहत पहले गेंदबाजी करने का फैसला इस अहम मुकाबले में भी। दो सलामी बल्लेबाज, एक तरफ प्रथमेश और उनके साथ दिनेश पहुंचे हैं मैदान पर। खाता खुला इस सिंगल की मदद से। एक तरफ जहां पर मंच की शोभा बढ़ाए हुए हमारे सभी दिग्गज हमें मंच पर नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये हमारे सभी दिग्गज खिलाड़ी मैदान पर नजर आते हुए एसपी दादर वेदांत 11 बल्लेबाजी करते हुए और विक्रोलियंस 11 विक्रोली की टीम गेंदबाजी करते हुए। बातें चल रही थी अविनाश कदम के साथ, बातें चल रही थी विक्रांत जी के साथ, हरीश मिश्रा जिन्होंने क्रिकेट कमेंट्री मुंबई में जिन्होंने शुरुआत की, अगर मैं कह दूं तो शायद गलत ना हो। ये सभी दिग्गज इस समय मंच की शोभा को बढ़ाए हुए। और विक्रांत जी के बारे में मैं क्या कहूं, रिलायंस एनर्जी के लिए खेलते हैं और हाल ही में कॉर्पोरेट में हुआ रिलायंस का मुकाबला, रिलायंस प्रीमियर लीग, जिसमें मैं कमेंट्री कर रहा था। जितने भी मैचेस हुए लगभग सभी मैचेस में बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना देखने को मिला था। इस दरमियान यहां पर एक जबरदस्त गेंद सीधा स्टंप्स पर जा टकराती हुई और यहां पर मिलती हुई ये पहली सफलता विक्रोलियंस टीम के लिए। पहला विकेट यहां पर दिला दिया है गेंदबाज ने। गिरीश जिन्होंने पिछले मैच में भी जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए मैन ऑफ द मैच हासिल किया था, इस मैच में भी पहले ही ओवर में सफलता। चुनिंदा बल्लेबाजों में से एक ओमकार देसाई आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। शुरुआत थोड़ी सी धीमी रही। गिरीश ने जिस तरह से अब तक गेंदबाजी में नकेल कसी हुई है, खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया है एसपी दादर वेदांत 11 की टीम को। केवल 3 रन अब तक आए हैं पहला ओवर चलता हुआ और एक नुकसान एसपी दादर वेदांत 11 की टीम को। एक और जबरदस्त गेंद, समझ ही नहीं पाए बल्लेबाज की कब गेंद गिरी और नीचे की तरफ बैठ गई। डॉट बॉल के साथ यह पहला किफायती और घातक ओवर समाप्त हुआ। रन्स बने हैं इस ओवर में केवल 3, 1 विकेट के नुकसान पर। मैच नया, बल्लेबाज नए, लेकिन गिरीश की गेंदबाजी का जो रंग है वो चमकता हुआ हर एक मैच के हर एक ओवर में, चाहे लीग के मैचेस रहे हो, क्वार्टर फाइनल का मैच रहा हो या सेमीफाइनल। बाएं हाथ के जबरदस्त गेंदबाज जो आखिरी समय तक बल्लेबाज को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके अनुसार अपनी गेंदबाजी में वेरिएशन करते हैं। इस बार फुल टॉस गेंद थी लेग स्टंप के आसपास, कहीं कोई कनेक्शन हुआ है या नहीं देखना। एम्पायर का इशारा क्या आता है, वाइड का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ। लेग स्टंप के बाहर से गुजरती हुई ये गेंद वाइड और 1 रन दौड़कर भी पूरा कर लिया गया है। स्पिन गेंदबाजी की जब बात हो, जब वेरिएशन गेंदबाजी की बात हो, विक्रांत जी की वो बात मुझे हमेशा याद रहेगी कि उन्होंने कहा है कि तेज गेंदबाजों के लिए तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि स्पिन गेंदबाजों को ज्यादा मौका मिले। एक और बार ये गेंद रफ्तार का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेग स्टंप के बाहर जाती हुई, वाइड का इशारा एम्पायर की तरफ से आया। स्पिन गेंदबाजों के लिए अच्छी बात यह रहती है कि अगर एक आध 2 बड़े स्ट्रोक भी बल्लेबाज लगाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन विकेटों की जो संभावनाएं हैं
स्पिन गेंदबाजी के समय वो ज्यादा होती है। व्यंकट कुंदर सर यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। स्वतः भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकर यांच्या बरोबरीने अंडर 70चे क्रिकेट देखील खेळलेले आहेत। व्यंकट कुंदर सर, आपलं साई स्पोर्ट्स परळच्या माध्यमातून हार्दिक असं स्वागत। या क्रीडा नगरीमध्ये साई स्पोर्ट्स परळ आयोजित या दैदिप्यमान क्रीडा सोहळ्यासाठी सतीश सँडी चषकासाठी व्यंकट कुंदर सर आपलं हार्दिक असं स्वागत। अरमान जी। सितारों से सजी हुई महफिल, इस दरमियान विकी को मिलती हुई सफलता, एक बड़ा बल्लेबाज सस्ते में पवेलियन लौटता हुआ। क्वार्टर फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे ओमकार देसाई, सेमीफाइनल में उनका बल्ला उनसे रूठा हुआ नजर आया। प्लीज अरमान सर। तर गुरुप्रसाद पांचाळ यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जातोय। गायत्री संघाचे सर्वेसर्वा AK11 पॉवर स्पोर्ट्स फाउंडेशनचे अध्यक्ष गुरुप्रसाद पांचाळ उर्फ बाबल्या, काळा चौकीचे क्रिकेटचे प्रेमी, क्रिकेटचे चाहते, नामवंत गोलंदाज यांचा सन्मान साई स्पोर्ट्स परळच्या माध्यमातून या ठिकाणी केला जातोय। अरमान जी। ओमकार देसाई आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। 2 सफलताएं विक्रोलियंस की टीम को मिल चुकी है। गेंदबाज अब तक अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए हैं। पहले ओवर में गिरीश ने गेंदबाजी की और उसी पैतरे पर, उसी पैमाने पर इस ओवर में विकी गेंदबाजी करते हुए कुल रन संख्या 9 पर पहुंची है। नए बल्लेबाज सिंगल लेकर इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। दिनेश और किशन की जोड़ी साइड स्पोर्ट्स क्लब परेल की तरफ से आयोजित किया गया ये टूर्नामेंट। इस समय लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा आता हुआ एम्पायर की तरफ से। और इस टूर्नामेंट के जो हमारे ऑफिशियल पार्टनर है वो है Hyundai। Hyundai की आप एक कार भी देख सकते हैं जो यहां पर डिस्प्ले पे रखी गई है सभी लोगों के लिए। Hyundai एक्सेंट जो खासतौर पर आज के दौर में ओला ओवर में बहुत ज्यादा चलती हुई हमें नजर आ रही है। दरमियान यह गेंद बल्ले का निचला हिस्सा लेकर गेंद स्क्वायर लेग के खिलाड़ी के पास जब तक पहुंचती, 1 रन आसानी से पूरा हुआ। लेग बाय का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ, माफ कीजिएगा, गेंद शरीर में टकराई। ओवर नंबर 2 समाप्त। 2 ओवर के बाद स्कोर है 11, 2 विकेट। सरांचा सन्मान या ठिकाणी केला जातोय। प्रथम समालोचक ज्यांनी आरके ट्रॉफी मध्ये समालोचन केलं, अर्थातच बालसुब्रमण्यम सर असतील, त्याचबरोबरीने मॉन्टी सर असतील, हरीश पंड्या सर असतील, त्याही अगोदर समालोचनाचा पाया कोणी घातला असेल तर हरीश मिश्रा सरांनी, आमच्यासारख्या नौका समालोचकांनी देखील त्यांच्याकडून घेण्यासारखं बरंच काही आहे। तर हरीश मिश्रा सरांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत, कारण या परिसराचं प्रतिनिधित्व त्यांनी केलं आणि कित्येक वर्ष क्रिकेटची सेवा समालोचनाच्या माध्यमातून सरांकडून झालेली आहे, त्यांचा सन्मान केला जातोय। जी हरीश मिश्रा सर और राजू साटम, आपलीच वाट पाहत होतो, आपल्याशी देखील मला संवाद साधायचा होता। राजू साटमजी ज्यांनी सतीश धुळेचं क्रिकेट कारकीर्द संपूर्ण जवळून पाहिली, त्यांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे। लॉइड अमृत संघाचे सर्वेसर्वा राजू साटम जी, लॉइड यांचं आगमन होत है। हरीश मिश्रा जी को यहां पर सम्मानित किया गया, जिनकी देखरेख में मैंने अपने शुरुआती कमेंट्री के करियर में कुछ मैचेस कमेंट्री की है। ऐसे लाडले हरीश मिश्रा जी इस समय मंच की शोभा को बढ़ाते हुए। तीसरा ओवर चल रहा है। राहुल गेंदबाजी करते हुए, पिछले ओवर में विकी ने गेंदबाजी की थी, पहली ओवर में गिरीश ने गेंदबाजी की थी। इस समय जो रन संख्या है वो पहुंची है 13 रन पर। ओवर नंबर 3 चलता हुआ एसपी दादर वेदांत 11 कोशिशें करता हुआ कि किसी तरह रन्स
की जो रंगोली है उसे खूबसूरत बनाया जाए। फुल टॉस का तोहफा और अब जाकर ये निकलता हुआ गगनचुंबी सिक्सर। जी There's a correction score और ये बैक टू बैक। साई स्पोर्ट्स पर यांच्या माध्यमातून दो सिक्सर लगातार किशन के बल्ले से देखने को मिले। सिक्सर के किंग माने जाते हैं किशन, जो इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाजी करते हुए। रन संख्या पहुंची है 26 पर। 2 ओवर के बाद केवल 11 रन बने थे और इस ओवर में अकेले अब तक 15 रन आ चुके हैं, जिसमें 2 गगनचुंबी सिक्सर शामिल हैं किशन के। और सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हुए एसपी दादर वेदांत 11 के ये बल्लेबाज किशन। तीसरा ओवर अब जाकर कहीं हुआ मुकम्मल। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों पर अगर नजरें डाली जाएं तो वो है 27, 2 विकेटों के नुकसान पर। पिछले ओवर में राहुल राय ने गेंदबाजी की और अब राहुल वराड़कर आए हैं गेंदबाजी के लिए। खासा महंगा रहा पिछला ओवर विक्रोलियंस के लिए। और वहीं दूसरी तरफ एसपी दादर वेदांत 11 के लिए काफी अच्छा ओवर। और इस बार लो फुल टॉस गेंद और यह निकलता हुआ वन मोर टावरिंग सिक्सर। जबरदस्त बल्लेबाजी, निडर बल्लेबाजी, आतिशी बल्लेबाजी चलती हुई किशन के द्वारा। और इस मर्तबा वो स्ट्रोक जबरदस्त परफॉर्मेंस। 7 गेंदों में 26 रन बनाए। वाइड का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ और इस वाइड रन की मदद से टोटल स्कोर हो गया 40 में से अकेले किशन के अगर रनों पर नजर डाली जाए तो 7 गेंदों में 26 रन किशन के द्वारा। अभी भी कुछ गेंदें शेष हैं इस ओवर की। इनफैक्ट अभी भी 3 गेंदें आनी बाकी है। नए बल्लेबाज ग्लेन पहुंचे हैं मैदान पर, इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है। गेंद बल्ले पर कहीं लगी है नहीं। विल हैव टू वेट फॉर एम्पायर सिग्नल। लेग बाय का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ और कई बल्लेबाज अपनी उपस्थिति मैदान पर जाहिर करके ही पवेलियन लौटते हैं। उनमें से किशन एक, जिन्होंने 4 सिक्सर लगाए और चारों ही सिक्सर्स का जो अंदाज था वो निराला था। जो चौथा सिक्सर लगा उस पर तो मैं फिदा हो गया उनकी बेहतरीन अदा को देखकर। ग्लेन के बल्ले से निकला हुआ स्ट्रोक, हल्की सी मिसफील्ड। 1 रन तो पूरा हो ही चुका है। मिसफील्ड की सहायता से दूसरा रन भी देखते ही देखते मुकम्मल कर लिया। 40 का आंकड़ा पार हो चुका है और इस 2 रन की मदद से स्कोर 43 पर पहुंचा। बल्लेबाजी करते हुए एसपी दादर वेदांत 11 टीम का। शुरुआत काफी धीमी थी, जब केवल
11 रन बने थे 2 ओवर में, लेकिन तीसरा ओवर जिस तरह से बल्लेबाजी हुई और चौथे ओवर में जो सिक्सर्स लगे, अब तो ऐसा लग रहा है कि 50 भी अगर पूरा हो जाए तो कोई उसमें आश्चर्य नहीं होगा। डॉट बॉल के साथ ये ओवर समाप्त हुआ। 4 सेमीफाइनल में पहली इनिंग का हुआ समापन। कुल मिलाकर रन्स बने हैं एसपी दादर वेदांत 11 के 44 इज अ टारगेट। के रूप में यह खाता खुला। किशन की बल्लेबाजी अभी भी निगाहों में है, जिस तरह से उन्होंने सिक्सर लगाए। शुरुआती ऊपर के बल्लेबाज आउट होने के बाद भी किशन ने जो तरीका सिक्सर लगाने का दिखाया वो वाकई लाजवाब था। दो बल्लेबाज निशांत और प्रीतम पहुंचे हैं मैदान पर। एक मैच में मैन ऑफ द मैच भी रह चुके हैं निशांत, और पहली ओवर में गेंदबाजी करते हुए अनिकेत। अच्छी गेंदबाजी इस बार वापसी की गेंदबाज अनिकेत ने। पहली गेंद वाइड थी और इस बार सही दिशा में गेंदबाजी करते हुए। किशन की बल्लेबाजी में एक और चीज जो देखने को मिली वो ये रही कि निडर बल्लेबाजी देखने को मिली। कोई भी भय या कोई संकोच नहीं था उनके दिल में स्ट्रोक लगाने से पहले। निशांत और प्रीतम है बल्लेबाज। अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाजों में सुबह से ही देखने को मिल रहा है। अच्छी कॉलिंग्स है विकेटों के दरमियान। न केवल बड़े स्ट्रोक्स पर भरोसा करते हैं बल्कि साथ ही साथ सिंगल्स डबल्स पर भी उतना ही भरोसा जताया जाता है इन दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। इस 2 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़कर पहुंचता हुआ 3 रन पर।
और इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेला गया स्ट्रोक, तीर की तरह से सीधा 6 रनों के लिए यह निकलता हुआ। विनंती आपण या ठिकाणी यायचे प्रमोदजी चिंदरकर. अरमान जी, मुझे वो 2 लाइनें याद आ गई एक शायर की. उन्होंने कहा कि राह में मुश्किलें तो हैं लेकिन ठहरता कौन है, और राह में मुश्किलें तो हैं लेकिन ठहरता कौन है, मौत कल आनी है आज आ जाए, डरता कौन है, जो डर गया वो मर गया. यहां पर जो मुकाबला चल रहा है, यहां मुकाबला बल्लेबाजी और गेंदबाजी का नहीं, वाइड का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ. इस वाइड और 1 रन जो और एक्स्ट्रा के रूप में जुड़ा, टोटल स्कोर पहुंच गया है 11 रन पर. ये दोनों टीमों के दरमियान जो जीत की मार्जिन रहेगी वो इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों में से कौन सी टीम का सिक्स्थ सेंस सही काम करता है. और इस बार फिर से ऊंचा स्ट्रोक खेला गया, काफी ज्यादा ऊपर उड़ चली है गेंद. देखना है गेंद कहीं झाड़ में टकराती या नहीं. झाड़ में टकराने के बाद जब तक गेंद नीचे आएगी तब तक 2 रन दौड़ का पूरा किया गया दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा, निशांत और प्रीतम की ये जोड़ी. और इसमें अगर नजर डाली जाए तो अब तक ज्यादातर जो रन्स हैं, इनफैक्ट जितने भी रन्स हैं एक्स्ट्रा के अलावा, वो सभी निशांत के बल्ले से निकले हैं. टोटल रन्स हैं इस समय 13, जिसमें से 10 रन अकेले निशांत के हैं और 3 रन एक्स्ट्रा के रूप में अब तक इस ओवर में आए हैं. एक कांटे का मुकाबला चलता हुआ एसपी दादर वेदांत 11 और विक्रोलियंस 11 विक्रोली के दरमियान. बाय के रूप में यह रन खाते में जुड़ता हुआ. जिस तरह की शुरुआत की आवश्यकता थी विक्रोलियंस की टीम को, उस तरह की शुरुआत तो यहां पर निशांत ने दिला दी है. लेकिन कहते हैं ना कि सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस एफर्ट. आपकी जीत जो है वो इस बात पर निर्भर करती है कि आपका जो एफर्ट है वो उसमें कंटिन्यूटी कितनी है, उसमें निरंतरता कितनी है. इनसाइड एज फाइन लेग के क्षेत्र में सिंगल डिक्लेयर जोन में मिलता हुआ पहला ओवर बेहतरीन अंदाज में विक्रोलियंस के लिए समाप्त हुआ. पहले ओवर की समाप्ति के बाद विक्रोलियंस का स्कोर 15 बिना कोई नुकसान. एक ओवर 15, टारगेट है 44. साइड स्पोर्ट्स क्लब परेल के द्वारा आयोजित किया गया यह टूर्नामेंट सतीश सैंडी चषक 2017 हमारे ऑफिशियल पार्टनर हैं Hyundai. सेमीफाइनल का ये करीबी मुकाबला चलता हुआ. पहली इनिंग में किशन की बल्लेबाजी लाजवाब, तो इस इनिंग में अब तक निशांत का बल्ला रंग बिखेर रहा है. दूसरे ओवर में गेंदबाजी लेकर सिद्धार्थ आए हैं और ये अजीबोगरीब गेंद. कितना रन है एम्पायर के इशारे का इंतजार रहेगा. वाइड बॉल का इशारा और 1 रन डिक्लेयर भी है या फिर नहीं, वो भी एक बार कंफर्म कर दें हमारे एम्पायर्स. जी हां, अब इशारा आता हुआ वाइड +1. डिक्लेयर में गेंद चली गई थी तो 2 रन पिछली गेंद पर खाते में जुड़ते हुए. एसपी 11 ने भले ही बल्लेबाजी करते हुए 43 रन बना लिए हो खराब शुरुआत के बावजूद, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में यह कसक जरूर है कि ये 44 रन्स भी सेफ नहीं है. अनलेस एंड अंटिल दे बॉल रियली वेल, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डिफेंड 44 इन सेमीफाइनल मैच अगेंस्ट विक्रोलियंस. इस बार गेंद नीचे की तरफ रही थी और हल्की सी स्टंप्स पर भी कहीं ना कहीं टकरा कर पीछे जाती है. वेरी विकेट नंबर 1 का पतन. खाता खोले बगैर ही शून्य का चश्मा पहनकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए. और अब शशिकांत आए हैं नए बल्लेबाज. 17 पे खतरा, पहला बल्लेबाज हुआ आउट. शशिकांत इज द न्यू बैट्समैन इन एट नंबर 3.
Target is 44 and the score at this point of time is 17 with the loss of 1 wicket. एक रोमांचक मुकाबला, एक करीबी मुकाबला होगा, इतना तो तय है। एसपी दादर वेदांत 11 और विक्रोलियंस 11 विक्रोली के दरमियान सतीश सेंडी स्मृति चषक 2017 का सेमीफाइनल का मुकाबला। बाएं हाथ के बल्लेबाज शशिकांत के लिए गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ। अतिरिक्त रनों में 1 रन का और योग होता हुआ, 1 रन का और जोड़ होता हुआ, इस अतिरिक्त रन की मदद से कुल रनों में अगर 1 रन जोड़ दो तो वो पहुंचा है 18 रन पर। मैं सभी खिलाड़ियों से यह निवेदन करूंगा कि एम्पायर का जो भी निर्णय हो उसे खुशी खुशी कबूल कर लें। एम्पायर्स के डिसीजन पर कोई भी ऑब्जेक्शन ना हो। शायद इसलिए यहां पर यह भी मुझे कहना होगा कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। अगली गेंद इस बार नीचे की तरफ रही, अच्छी कीपिंग ओमकार देसाई के द्वारा। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए और इश्क हो या हो जंग भरपूर होना चाहिए। और यह क्रिकेट के माध्यम से जो इश्क फैलाने वाला कार्य है वो भरपूर चलता हुआ। साइड स्पोर्ट्स क्लब परेल आयोजित सतीश सेंडी स्मृति चषक 2017, दो ऐसी शख्सियत की याद में जिन्होंने क्रिकेट में कई बड़े कार्य तो किए हैं, साथ ही साथ उनका जो जीवन रहा वो अपने आप में सभी के लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करता है। 1 रन खाते में जुड़ा और इस 1 रन की मदद से टोटल जो स्कोर है वो आगे बढ़कर पहुंचा है 19 रन पर। पहली ओवर में 15 रन बन गए थे और उसके बाद इस ओवर में अच्छा कमबैक दिलाया सिद्धार्थ ने, एक सफलता भी अपनी टीम को दिलाई। गेंदबाजी में वेरिएशन, गेंद की जो लाइन है उसमें वेरिएशन देखने को मिला, जो लेंथ है उसमें तब्दीलियां देखने को मिली, बदलाव देखने को मिला। और यही वजह है कि बल्लेबाज थोड़े से परेशान नजर आए इस ओवर में दिल खोलकर रन्स बनाने में। स्ट्रेट खेलना चाहते थे, बल्ले का जब तक फ्लो आता गेंद कीपर के सर के ऊपर से डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए जाती हुई ये ओवर यहां पर समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदें हो चुकी हैं, 12 गेंदों में 20 रन बन चुके हैं। जी भूषण जी पवार, आपण विनंती आहे व्यासपीठावर या। भूषण पवार, 12 गेंदें शेष हैं और 12 गेंदों में जीत के लिए 24 रनों की है जरूरत। शशिकांत स्ट्राइकिंग एंड पर, निशांत नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर और तीसरी ओवर लेकर आए हैं परेश। क्या बल्लेबाजी के इस दौर में 12 पे 24 बन जाएंगे? पहली गेंद डॉट रहती हुई तो अब 11 पे 24 की है जरूरत, या फिर एसपी दादर वेदांत 11 की टीम इसे डिफेंड करने में कामयाब होगी? शशिकांत 2 गेंदें लगातार डॉट होती हुई, परेश करते हुए गेंदबाजी। हर एक गेंद पर जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है, उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। यह गेंद लेग स्टंप के बाहर है, विल हैव टू वेट फॉर एम्पायर सिग्नल। वाइड का इशारा आता हुआ एम्पायर की तरफ से। एक्स्ट्रा पवार साहेबांचं या ठिकाणी आगमन होतं या क्रीडा नगरीमध्ये, या क्रीडा सोहळ्याच्या निमित्ताने। पवार, आपलं या साई स्पोर्ट्स परळच्या माध्यमातून या दैदीप्यमान क्रीडा सोहळ्याच्या निमित्ताने हार्दिक 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 असं स्वागत। इस एक्स्ट्रा रन की मदद से स्कोर हुआ 21, अब 10 पे 23। यहां पर हुई मुठभेड़ 2 खिलाड़ियों के दरमियान और फायदा मिला बल्लेबाज को।
एक रन दौड़ कर पूरा किया गया और उसके बाद गेंद डिक्लेयर जोन में भी चली गई इट सीम्स, शायद इसीलिए 2 का इशारा था, बट अब अंपायर ने कंफर्म किया कि केवल एक रन पिछली गेंद पर। स्कोर हुआ 22। इस सिंगल को अगर खाते में जोड़ दें तो 22 बन चुके हैं और 22 और बनाने हैं। 22 बनाने के लिए गेंदें जो शेष रह गई हैं वो है 9। शशिकांत थोड़े से उतावले नजर आ रहे हैं रन्स बनाने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं अगर इस ओवर में रन्स नहीं बना तो आखिरी ओवर में काफी दुश्वारियां उत्पन्न हो जाएंगी। एक तो तय है और शायद एक से ही संतोष करें दोनों ही बल्लेबाज। निशांत स्ट्राइक लेना पसंद करेंगे, जिनके बल्ले से अब तक 12 रन निकले हैं, जिसमें एक सिक्सर भी शामिल है। 23 is what its scoreboard reads at this point of time. 21 more to go. कदमों का इस्तेमाल और क्या बेहतरीन कामगिरी यहां पर ऋषि वैद्य के द्वारा। प्रेजेंस ऑफ माइंड लाज या ठिकाणी सन्मानित करायचं आहे। या क्रीडा सोहळ्यासाठी उपस्थित राहून या क्रीडा सोहळ्याची शोभा वाढवल्याबद्दल भूषण पवार साहेबांचा सन्मान दत्ता चव्हाण सर्व साई स्पोर्ट्स पराचे करतील आणि तदनंतर मात्र राजू साठे अर्थातच लॉईड अमृत 11 संघाचे सर्व त्यांचा सन्मान या ठिकाणी अभिजित कदम हे करतील। लॉईड या नावाने मात्र संपूर्ण टेनिस क्रिकेट लॉईड या नावाने मात्र ओळखले जाणारे एक व्यक्तिमत्व। एक जबरदस्त प्रेजेंस ऑफ माइंड देखने को मिला ऋषि वैद्य के द्वारा। रनआउट के रूप में आउट किया बल्लेबाज निशांत को और आखिरी गेंद डॉट रही। इसी के साथ तीसरा खुश्क ओवर समाप्त हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन है 23। मध्ये मुंबईतील नामवंत क्रीडा स्पर्धा सतीश अंडीची लाख मोलाची स्पर्धा विरेन कोच सरांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। साई स्पोर्ट्स पराच्या माध्यमातून त्यांचं हार्दिक असं स्वागत। सेमीफायनलचा सामना सुरू आहे, काही क्षणातच अंतिम फेरीचा सामना सुरू होईल। विरेन कोच सर आपलं देखील हार्दिक स्वागत। प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी या मैदानात पाहायला मिळते। आज नरे पार्कचं मैदान प्रेक्षकांनी फुलून जाताना पाहायला मिळत आहे। End of over number 3. Its score reads 23. 6 balls to go and 21 more runs to win this game for Vikrolians. Vikroli 6 गेंदें हैं शेष और 6 गेंदों में 21 की जरूरत। स्ट्राइक पर है दाहिने हाथ के बल्लेबाज तुषार और गेंदबाजी के लिए संदीप वाइटी, जिन्हें ग्लेन के नाम से जाना जाता है टेनिस क्रिकेट में। एक बेहतरीन ऑलराउंडर। डॉट के साथ इन्होंने अपने ओवर की शुरुआत की। तर ॲडव्होकेट वीरेन खोत अर्थातच विक्रांत खोत सरांचे बंधू या ठिकाणी उपस्थित राहिलेले आहेत। त्यांचे देखील साई स्पोर्ट्स क्लबच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत। चार गेंदें हैं शेष। क्या ओवरथ्रो के रूप में कोई रन मिलेगा? दूसरे रन की कोशिश तो की गई और वो पूरा भी होता हुआ। 4 गेंदें हैं शेष और अब 4 गेंदों में जीत हासिल करने के लिए 19 रनों की जरूरत है। देखना है क्या यहां से बल्लेबाज तुषार बड़े स्ट्रोक का प्रयास करते हैं या फिर जिस तरह से पिछले ओवर में मैच पलटता हुआ नजर आया। परेश की
लाइन लेंथ पर की हुई गेंदबाजी की बदौलत तुषार के बल्ले से निकलता हुआ यह स्ट्रोक डिक्लेयर जोन में 2 रन के लिए। अब केवल 3 गेंदें बची रह गई हैं और 3 गेंदों में जीत प्राप्त करने के लिए 17 की है जरूरत। सिक्सर के बगैर काम नहीं चलेगा और जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि कंपलसरी चेज है, तो 17 रन बनाना अगर है तो सिक्सर के अलावा कोई और चारा नहीं। 3 पे 17 और तीनों लगातार लगाने होंगे। पहला तो शायद निकल गया, जी हां, यह निकलता हुआ सिक्सर। क्या तुषार इस बात को विश्वास करते हैं कि वो बना लेंगे? बिकॉज यू हैव टू बी बिलीवर फर्स्ट, देन यू बिकम अचीवर। अगर वो सोचते हैं कि वो कर सकते हैं, देन डेफिनेटली हो सकता है। बड़ा स्ट्रोक निकले यहां पर, फिर से एक बेहतरीन स्ट्रोक, क्या यह सिक्सर होगा? जी नहीं, जबरदस्त फील्डिंग वहां पर, रुकाने में कामयाब रहे और सिक्सर रुकाया, सिक्सर बचाया और साथ ही साथ मैच भी बचा लिया वहां पर खिलाड़ी ने। जबरदस्त फील्डिंग का नमूना पेश किया गया एसपी दादर वेदांत 11 के खिलाड़ी के द्वारा। अंतिम लम्हात में मैच में रंग बिखेरते हुए तुषार। अब आखिरी गेंद शेष रह गई है और इस आखिरी गेंद पर 10 रन चाहिए। अगर कोई एक्स्ट्राज ना डिलीवर किए जाएं तो एसपी दादर 11 फाइनल में पहुंचने की दहलीज पर है। आज शशिकांत का बल्ला नहीं चला। आखिरी गेंद और एसपी दादर वेदांत 11 बन चुकी है विजेता।